खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। इस बार 18 फरवरी 2023 यानी कि महाशिवरात्रि के दिन 5 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत एकदम से पलटने जा रही है। 5 राशि वालों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से कृपा दृष्टि रहेगी। उनके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, वो दूर हो जाएगी। तो जानते हैं मित्रों इस वीडियो में कि आखिर महाशिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, महाशिवरात्रि पूजा की विधि क्या है, किस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए जिससे आप अपने जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी संकट है, उससे छुटकारा पा सको। और उसी के साथ मित्रों यह भी जानेंगे कि आखिर किन किन राशि वालों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से कृपा रहेगी और शिवरात्रि के दिन ऐसे क्या क्या उपाय है जिनको करने से भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर बड़े ही कृपालु होंगे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों हिंदू मान्यता के अनुसार हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि का जो त्योहार है ना, वो शनिवार के दिन मनाया जा रहा है और पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान शिव के जो भक्तगण है वो महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि के चारों पहर में की जाती है और निशिता काल में जो पूजा होती है ना, उसका सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा पूरे दिन और चारों पहर में होती है, लेकिन निशिता काल की अगर पूजा की बात करें तो रात्रि में 12:10 से लेकर 1:01 तक का जो समय है ना, वो बहुत ही अच्छा है। और वहीं व्रत का जो पारण है वो अगले 19 फरवरी को सुबह 6:57 से दोपहर को 3:25 तक किया जाएगा। और यदि आप प्रहर के अनुसार पूजा करना चाहते हैं ना, तो शाम को 6:14 से लेकर सुबह के 6:57 तक पूजा का जो मुहूर्त है वो एकदम से शुभ माना गया है। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि का जो त्योहार है वो आखिर क्यों मनाया जाता है। मित्रों महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का मिलन हुआ था। परम कल्याणकारी सदाशिव और परम कल्याणकारिणी माँ पार्वती के दोनों के मिलन के अवसर पर ही हर साल शिव भक्त महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती दोनों की एक साथ पूजा करने से आपके जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों भगवान शिव और माता पार्वती का जो मिलन का दिन है ना, वो अत्यंत ही पवित्र और पावन होता है। महाशिवरात्रि के दिन निराहार रहकर भगवान शिव की उपासना करने का महत्व होता है। भगवान शिव ने ही पूरे जगत की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान किया था, इसी कारण से वो नीलकंठ कहलाए थे। शिव और शक्ति के एकात्म रूप अर्धनारीश्वर की अवधारणा हमें अपने जीवन में आत्मसात करनी चाहिए। जीवन के सभी संकट और सभी दुखों का जो निवारण है वो भगवान शिव शंकर के द्वारा ही किया जाता है। चलिए मित्रों जानते हैं भगवान शिव शंकर की पूजा विधि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर कीजिएगा, उसका फल आपको कई गुना ज्यादा मिलता है। क्योंकि मित्रों एक तो महाशिवरात्रि पर 5 ऐसे अद्भुत संयोग चल रहे हैं जिसके कारण अगर आप किसी भी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाते हैं, अन्न दान करते हैं या गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं, दोनों का ही महत्व आपको कई हजार गुना ज्यादा मिलता है। दोस्तों हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। जब इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो जो भी इनको सड़क पर नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल या कचरे के ढेर में जाकर भी ये जो भी इनको नजर आता है उनको खाने लगती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही दिन बाद यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि इस बार महाशिवरात्रि के दिन जो भी हमारे आसपास गौ माता है वो कभी भूखी नहीं रहे, कम से कम एक साल में एक दिन उनको भरपेट भोजन, हरा चारा या पौष्टिक आहार मिले। और मित्रों इसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर क्यूआर देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो आप इस क्यूआर पर कर सकते हैं। सच्चे मन और पवित्र हृदय के साथ जो भी दान किया जाता है ना, उसका महत्व कई हजार गुना ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों इस बार महाशिवरात्रि पर विशेष संयोग बन रहा है। पंचांग की गणना के अनुसार साल 2023 30 साल बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बना रहा है जिसके कारण महाशिवरात्रि के दिन भगवान
सूर्य और भगवान शनिदेव दोनों ही एक ही जगह कुंभ राशि में मौजूद है। इसके कारण महाशिवरात्रि की जो पूजा का महत्व है वो कई गुना बढ़ चुका है। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठने के बाद अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाना है और उसके बाद स्नान करना है। लेकिन ध्यान रहे, नहाने के पानी में कुछ बूंदे आप गंगा जल की मिला लें। गंगा जल मिले हुए पानी से ही स्नान करें। उसके बाद आपको बता दें मित्रों की महाशिवरात्रि के मौके पर नहा धो के तैयार हो जाएं और व्रत करने का संकल्प लें। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो पूजा करने का संकल्प लें अपने मन में। और दोस्तों, सबसे पहले सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर आप जहां कहीं भी मंदिर में पूजा करना चाहते हैं या घर पर ही अगर पूजा करना चाहते हैं, उस जगह की आप सबसे पहले साफ सफाई जरूर कर लें। महाशिवरात्रि की पूजा विधि के दौरान दोस्तों, मंदिर या फिर अपना घर जहाँ कहीं भी आप पूजा कर रहे हैं ना, उस स्थान पर भी गंगा जल छिड़क कर उसको शुद्ध कर लेना चाहिए। अगर संभव हो और मंदिर आसपास हो तो आप किसी भी शिव मंदिर में जरूर जाएं और भगवान के शिवलिंग पर जाते ही पहले सबसे पहले चंदन का तिलक लगाएं और तिलक लगाने के बाद उनको एक लोटा जल चढ़ाएं। फिर भगवान शिव जी को एक बार फिर से टीका लगाएं और शिवलिंग पर बेल, धतूरा, बेल पत्र, फल, फूल, पान, सुपारी इत्यादि चढ़ाएं। आप चाहें तो बेल पत्र के चिकने भाग की तरफ चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें या केवल ओम लिखकर भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप शिव चालीसा का पाठ करें। अगर शिव चालीसा आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो आप मन में ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करें। और पूजा से पहले आपको कोई भी ना तो खाना खाना है और ना ही फलाहार लेना है। पूजा करने के बाद ही आप फलाहार ग्रहण करें और पूजा के दूसरे दिन यानी कि 19 तारीख को आप व्रत का पारण करें। रात्रि के चारों पहर में शिवजी और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। यह सबसे ज्यादा शुभ होता है। आप चाहे तो महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें, जिससे आपको अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि के मौके पर किस किस राशि के अकॉर्डिंग क्या क्या उपाय बताए गए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के आधार पर। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर मेष राशि वाले जल के साथ दूध और शहद मिलाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें, अभिषेक करें। शक्कर या गुड़ की मीठी पूड़ी बनाकर शिव को भोग लगाएं और गौ माता को हरा चाला खिलाएं। इससे आपके मन की सभी इच्छाएं पूरी होगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी आपको मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर भाव में है और उसका उपाय क्या है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की दक्षिणा के साथ आप अपने पूरे जीवन की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, कुंडली बनवाना या कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है। गुरुजी को बिना काम फोन करके परेशान नहीं करें, समय बहुत ही ज्यादा कीमती आपका भी है और हमारा भी है। कुंडली बनाने के लिए दक्षिणा देनी ही होगी। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिससे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, आर्थिक स्थिति लगातार खराब बनी रहती है, कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देखने के लिए जाते हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, या बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा लगातार सरकारी या अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है, पति पत्नी के बीच लगातार अनबन बनी रहती है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं, व्हाट्सएप पर संपर्क करके। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि वाले महाशिवरात्रि के दिन दही और गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें और साथ ही शिव के वाहन यानी कि नंदी बेल को चारा खिलाएं। अशुभ ग्रहों का असर दूर होगा। मिथुन राशि की बात करें तो संपन्नता और सुखी जीवन के लिए दूध, घी और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। महाशिवरात्रि पर केसर से बनी मिठाई का भी शिव जी को भोग लगाएं। कर्क राशि वालों की अगर बात करें तो धन धान्य और माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए शुद्ध घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर चंदन और चावल जरूर अर्पित करें। सिंह राशि वाले शिवलिंग का अनार के रस से अभिषेक करें और शिवरात्रि की शाम शिवलिंग के निकट घी का एक दीपक जलाएं। शीघ्र ही व्यापार और नौकरी में भी आपको फायदा होगा। बात करते हैं कन्या
राशि की तो करियर और व्यापार में तरक्की के लिए शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें और साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने से भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। तुला राशि की बात करें तो समस्त मनोरथों की पूर्ति के लिए गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और भगवान शिव को भांग, धतूरा और बर्फी का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि वाले शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें और 108 बेल पत्र और बेर भगवान शिव को चढ़ाएं। इस उपाय से समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। धनु राशि की बात करें तो भाग्य उदय के लिए दूध में केसर मिलाकर शिवालय में शिवलिंग का अभिषेक करें। बेल पत्र और आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करें। और वहीं मकर राशि वाले सुख सौभाग्य के लिए दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। भांग और धतूरा शिव जी को चढ़ाने से मन चाही सफलता मिलेगी। और बात करते हैं कुंभ राशि की तो सुखी जीवन के लिए दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। शमी के फूल से शिव पूजन करने से शनि की पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिलती है। सबसे अंत में बात करते हैं मीन राशि की। दोस्तों, मीन राशि वाले समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करें और शिवलिंग पर चावल और चंदन जरूर अर्पित करें। तो इस तरह से सभी 12 राशियों के बारे में अपन ने भगवान शिव की पूजा विधि के बारे में जाना। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो में सभी काम की जानकारी सभी राशियों के बारे में बताई गई है। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।